वन आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 9th का विषय कौन सा है, तो विषय साइंस यानी विज्ञान का। कई बच्चों को कमेंट आ रहा था, सर क्लास 9th का विषय विज्ञान का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में प्यारे छात्रों ए टू जेड यही पेपर देखने को मिलेगा। क्लास कौन सा है, तो क्लास नाइन्थ नाइन्थ का। और विषय कौन सा है प्यारे छात्रों, तो विषय विज्ञान यानी साइंस का। हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में 100% कह सकता हूँ प्यारे छात्रों कि यही पेपर देखने को मिलेगा। प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा कितना रहेगा, 23 रहेगा। और टाइम आपका जो रहेगा तो कितना रहेगा, 3 घंटे यानी 3 आवर्स रहेगा। और मैक्सिमम जो आपका मार्क्स रहेगा यानी पूर्णांक जो रहेगा प्यारे छात्रों, तो कितने का रहेगा, 75 का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक परीक्षा पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ और अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाए। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए अब चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पृष्ठ की ओर। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों दिया रहता है निर्देश। तो सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर देना है। उत्तर उसके उत्तर पृष्ठ कब लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं पृष्ठ की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे छात्रों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए फटाफट हम आपको सही विकल्प बता देते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आ में है ठोस और बा में है द्रव, सा में है गैस और दा में है जल। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी द्रव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। सोडा जल विलयन में विलय होता है, CO2 यानी, और ब में है HO, स में एल्कोहल और द में O2। तो प्यारे छात्रों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी CO2। सोडा जल में विलय होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसके बाद प्यारे छात्रों, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। आ में है चैडविक, बा में है गोल्डस्टीन और सा में है जे थॉमसन और द में है जॉन डाल्टन। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। कौन, जॉन डाल्टन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। कोशिका की जो खोज है तो किस वैज्ञानिक ने की, आपसे ये पूछा है। तो रॉबर्ट हुक ने, बा में है रॉबर्ट ब्राउन ने, सा में है लीनियस ने और द में है ले मार्क ने। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग, बा में है त्वरण, सा में है चाल और द में है विस्थापन। तो प्यारे छात्रों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा यानी विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, वाट, शक्ति, किलोग्राम। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है यानी ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, साथ साथ याद भी करते जाइएगा या अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ए टू जेड देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में, आप देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपसे पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक का एक क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए प्यारे छात्रों निर्धारित है। तो चलिए फटाफट हम अब रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा है कि बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक होता है। तो आपका इसमें बर्फ का गलनांक पूछे, तो बर्फ का गलनांक प्यारे छात्रों 273 केल्विन होता है। क्या होता है, 273 केल्विन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ पदार्थ कहलाते हैं। यानी एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ पदार्थ कहलाते हैं, तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। इसके बाद तीसरे में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4 का
H2SO4 है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चौथे में क्या है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है प्यारे छात्रों? न्यूट्रॉन होता है। यानी परमाणु के नाभिक में उदासीन कण जो होता है तो न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला है कि जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जो होता है तो ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद अगला है कि ध्वनि संचरण के लिए आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए प्यारे छात्रों किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि संचरण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा है कि सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। तो फटाफट चलिए हम सही जोड़ी आपको बता देते हैं। बल का मात्रक है तो बल का मात्रक प्यारे छात्रों हो जाएगा न्यूटन। संवेग, संवेग हो जाएगा हमारा एमबी यानी ऑप्शन नंबर सी। और भार का एसआई मात्रक, तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे छात्रों? यानी किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे में हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद पांचवें में क्या है? गुरुत्वीय बल का मान है। गुरुत्वीय बल का मान हो जाएगा ऑप्शन एफ यानी पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। इसके बाद शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक प्यारे छात्रों हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपको क्या करना है? सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए फटाफट हम सत्य असत्य का चयन कर लेते हैं। नंबर 1 में क्या है कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो निलंबन के जो कण होते हैं फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। प्यारे छात्रों ये हमारा हो जाएगा सत्य। और दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि प्रभासी उपस्थित मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में मापी जाती है। प्रभासी उपस्थित मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में मापी जाती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। और तीसरे में है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्या है? संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी संवेग जो परिवर्तन की दर है बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी हमारा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवें में आपसे क्या पूछा है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्यारे छात्रों क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो होता है समान दिशा में कार्य करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? असत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या पूछा है प्यारे छात्रों? एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो जल का क्वथनांक क्या होता है? आपसे पूछा है कि जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आपसे पूछा है, परमाणु पूछा है प्यारे छात्रों। तो आपका परमाणु ये हो जाएगा यानी 60022 इंटू 10⁻23। ये आपका हो जाएगा कितने परमाणु होते हैं। इसके बाद तीसरे में आपसे क्या पूछा है कि कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है प्यारे छात्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा। इसके बाद अगला है ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे छात्रों? जाइलम कहलाता है। जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवें में आपसे क्या पूछा है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? ध्वनि की जो संवेदना है 0.1 सेकंड तक। यानी हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो 0.1 सेकंड तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं प्यारे छात्रों? शक्ति कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? आपसे पूछा है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? आपसे पूछा है। इसका अथवा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? क्या समझते हो? आपसे ये पूछा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 का ये रहा उत्तर। यानी शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण
उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने एवं शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद प्यारे छात्रों 6 का आठवें का राइट आंसर यानी हो गया, वायुमंडल दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त या प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, क्या पूछा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसका अथवा है पर बहु परमाणविक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आपसे ये पूछा है। प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा है कि धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। तो प्यारे छात्रों चलिए फटाफट आपको इनका आंसर दिखा देते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देख पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक भद्र अवयवों को मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण हैं। ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 7 का ये रहा अथवा का राइट आंसर। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का धातु और अधातु। धातुएं जो होती है आधातवर्ध एवं तन्य होती है। अधातुएं आधातवर्ध एवं तन्य नहीं होती हैं, ये भंगुर होती हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। और अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है प्यारे छात्रों, कुचालक होती है। तो प्यारे छात्रों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा में क्या पूछा आपसे कि अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे क्या पूछा है कि कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। इसका अथवा है कैथोड किरणें की दो विशेषताएं लिखिए। आपसे ये पूछा है। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है कि माइट्रोकाइंडिया के दो कार्य लिखिए। चलिए फटाफट ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का अथवे का उत्तर, यानी अणु और परमाणु। अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होती है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गण विद्यमान होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और अथवा परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक हमारा 9 का ये रहा उत्तर, यानी कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। यानी कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो होता है 2 4 हो गया। और सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है और इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा 2 8 1। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 9 का अथवे का यानी कैथोड किरणों की दो विशेषताएं जो है तो ये सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें क्या क्या कहाँ चलती है, कैथोड किरणें पहला हो जाएगा सीधी रेखा में चलती है और दूसरा है ये ऋणात्मक रूप से अवशोषित होती है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 10 का ये रहा उत्तर, यानी माइट्रोकाइंडिया के दो प्रमुख कार्य ये हैं, यानी कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करना और दूसरे में है कोशिका की चयापचय गतिविधि को विनियमित करना। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 10 का अथवे का ये रहा उत्तर, यानी कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। कोशिका जो होती है सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 11 में देख लीजिए, रक्त के दो कार्य लिखिए। इसका अथवा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे क्या पूछा, जाइलम व फ्लोएम में दो अंतर लिखिए। इसका अथवा है कि पैरेकाइमा व कोले कोलेन काइमा में क्या अंतर है, कोई दो आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 11 का ये रहा उत्तर, हमारे शरीर में रक्त के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 में है रक्त ऑक्सीजन को फोड़ने से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाता है। दूसरे में है रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर 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 कोशिकाओं से फेफड़ों में बाह्य शोषण के लिए जाता है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 11 का अथवे का ये रहा उत्तर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अग्र दो कमियां थी। यह नंबर 1 में है यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरे में है यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 12 का ये रहा उत्तर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम जो होता है इसमें बहिकाओं जाइलम मृदुतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं। तो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 12 का ये रहा अथवे का उत्तर, यानी
पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में आपका जो अंतर है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 13 का ये रहा क्वेश्चन, यानी त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक आपको लिखना है। इसके अथवे में क्या पूछा कि एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या पूछा कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? आपको इसमें क्या पूछा है, कारण पूछा है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 13 का आपका उत्तर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग पर परिवर्तन बटे समय। इसके बाद भी यानी भी जो होता है हमारा हो गया अंतिम वेग हो गया यू, प्रारंभिक वेग टी जो हमारा समय यानी टाइम हो गया, और ऐसा ही मात्रक होता है मीटर सेकेंड। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का, जब यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसके बाद यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 14 का ये रहा उत्तर, यानी गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा ही जब विरामावस्था में बस गतिशील होती है तो हम बल के कारण गतिशील हो जाते हैं, जबकि ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है, अतः हम पीछे की ओर रह जाते हैं। प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 14 का ये रहा अथवा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा है, तो फटाफट देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका अथवा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी यानी 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे क्या पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। इसका अथवा में क्या पूछा कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फटाफट प्रश्न क्रमांक 15 का ये रहा आपका उत्तर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का अथवे का ये रहा उत्तर। प्यारे छात्रों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रहा उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का ये रहा उत्तर, यानी विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों को द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का ये रहा उत्तर। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों के शरीर अनुक्रिया है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे क्या पूछा है कि जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार सफल उत्पादक को प्रभावित करते हैं। इसका अथवा है अनाज, दल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। इसका अथवा 18 में क्या पूछा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो चलिए फटाफट आपको उत्तर दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का ये रहा उत्तर। जैविक कारक जैसे रोग कारक, सूक्ष्मजीव, कीट, पक्षी आदि फसलों को क्षति पहुंचाते हैं तथा उत्पादक को घटाते हैं। अजैविक कारक जैसे अतिवृष्टि, तूफान, ओला, सूखा, पाला आदि फसलों को क्षतिग्रस्त करके उत्पादन घटाते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 17 का ये रहा अथवे का उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में देख लीजिए, यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, आपसे ये पूछा है। इसका अथवा में क्या पूछा है, प्यारे छात्रों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 विशेषताओं को लिखिए। तो चलिए फटाफट प्रश्न क्रमांक 19 का भी आप प्रश्न देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 18 का। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, पाचक जो होता है एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को यानी खा लेते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। इसके बाद प्यारे छात्र, प्रश्न क्रमांक 18 का अथवे का ये रहा उत्तर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिग्रहित। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का ये रहा उत्तर प्यारे छात्रों, है ना। हृदय पेशी अनैच्छिक पेशिका से बनती हैं, इन्हें हृदयक पेशी कहते हैं। दूसरे में है यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। तीसरा, यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 20 का ये रहा उत्तर। फटाफट प्रश्न क्रमांक 20 का ये रहा क्वेश्चन, यानी सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है अनुरण क्या है, इसे कैसे काम किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे क्या पूछा कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, कोई 4। चलिए फटाफट आपका ये रहा जो प्रश्न क्रमांक 19 के अथवे का उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 20 का ये रहा उत्तर। मैं थोड़ा जूम कर दे। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए किया जाता है। सोनार में एक प्रेषक तथा एक संसूचक होता है।
प्रेषित पराध्वनि उत्पन्न व प्रेषित करता है? तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का अथवे का ये रहा उत्तर, यानी ध्वनि के बार बार दीवार से टकराकर बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निबंध होता है, इसे अनुरण कहते हैं। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए, यानी कोशिका विभाजन क्या है, ये कितनी प्रकार का होता है, आपको इसमें ये बताना है। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 21 के अथवे का ये रहा उत्तर, कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजन होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास तथा मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 22 का उत्तर। तो 22 का क्वेश्चन, यानी पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित आपको चित्र बनाना है। इसके अथवा में आपसे क्या पूछा है कि न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 23 में क्या पूछा है कि एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपरी की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो परिकलन कीजिए। में एक में है अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है, और दूसरे में है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 22 का ये रहा उत्तर, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये रहा आपका उत्तर प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे छात्रों आपको प्रश्न क्रमांक 23 का जो आपको स्वयं करना है, अगर प्रश्न क्रमांक 23 का जो क्वेश्चन है आपको स्वयं से करना है। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।